ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शास्त्र संगा। आप सभी का रामायण रसोई में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम हमेशा हर हफ्ते ड्यू टू कॉन्स्टेंट ऑफ आवर टाइम काश हफ्ता 2 हफ्ते काश एक हफ्ता 14 दिनों का होता। राइट, हफ्ते में 2 बार रामायण रसा का आस्वादन करने को मिलता। राइट, परंतु हम हर हफ्ते 1 से 1.5 घंटे निकालने का प्रयास करते हैं और प्रभु श्री राम की जो महिमा है, जो वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है रामायण के माध्यम से, उस पर हम अमल करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता, प्रयास इसका होता है कि हम जीवन में कैसे उतार सकते हैं। राइट, सो द अदर डे मैं एक लेक्चर सुन रहा था। राइट, एक ऐसा लेक्चर जो मुझे हर दिन सुनने को मिलता है अपनी माताश्री से। राइट, तो मेरी माताश्री मुझे एक लेक्चर दे रही थी और उसमें उन्होंने एक्चुअली बोला कि श्रील प्रभुपाद इन हिज लिमिटेड टाइम दैट ही हैड, जो उनके पास थोड़ा बहुत समय था, उसमें उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन स्टार्ट की। उन्होंने स्मॉल मीडियम बुक्स लिखी, भगवत गीता पे उन्होंने तात्पर्य लिखे, कमेंट्री लिखी, टीका लिखी, और भागवतम भी उन्होंने परपोर्ट्स तात्पर्य लिखे। लेकिन अ, भागवतम की भी जो एंड के कुछ चैप्टर्स हैं, है ना, ही वॉज नॉट एबल टू फिनिश इट। राइट, तो चैतन्य चरितामृत में भी जो इतने सारे पोर्शंस हैं, दैट ही कुड नॉट फिनिश इट ऑफ बिकॉज ही वॉज एजिंग, ही वॉज ओल्ड। राइट, बट हिज प्रीचिंग नेवर स्टॉप्ड एंड फॉर द सेम रीजन वो रामायण पर कमेंट्री नहीं लिख पाए। लेकिन प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, राइट, ही इज द मॉडर्न डे हनुमान। जिस प्रकार हनुमान जी ने जब छलांग मारी ना, छलांग लगाई, है ना, रामेश्वरम के तट से श्रीलंका के तट तक पहुंचने के लिए उन्होंने जय श्री राम, है ना, जय श्री राम, राम नाम लेते हुए उन्होंने छलांग लगाई और उनके सफर में उनको 3 ऑब्स्टिकल्स मिली। राइट, ही केम अक्रॉस 3 ऑब्स्टिकल्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ राक्षसास, है ना, माउंटेन्स, राइट, मैनी मैनी ऑब्स्टिकल्स केम। 3 प्रमुख ऑब्स्टिकल्स आए थे। तो श्रील प्रभुपाद भी जब जलदूत में सवार होकर यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ऑफ अमेरिका जा रहे थे, राइट, तो फिर उनको भी 3 ऑब्स्टिकल्स प्राप्त हुए इन द फॉर्म ऑफ 3 हार्ट अटैक्स।
right? In a span of a very few days, he had 3 heart attacks. No proper medical help, right? But still he pulled through because he was very much empowered. He was a man on his mission, carrying the instructions of his spiritual master, Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, the lion in the Vaishnava community, right? है ना? The lion of lions, है ना? So, Srila Prabhupada, due to the shortage of time, could not write commentary on Ramayana, right? परंतु श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इतने कृपालु हैं, वो इतना कुछ दे चुके हैं कि वो हर चीज प्रीएम्प्ट कर रहे थे. He was when you read his commentaries, when you read his books, he was covering the gist of Ramayana as well. Every single word that Srila Prabhupada has written, that ISKCON's founder Acharya has written, right, is more than enough, right? That it is pervasively applicable if you look at other shastras as well. इसलिए हमारे लिए प्रभुपाद ने हमारा कार्य आसान कर दिया. जब हम रामायण का आस्वादन करते हैं या जब हम रामायण के पन्नों को आगे पीछे करते हैं, तो वी कैन एक्चुअली सी कि प्रभुपाद ने परपोर्ट में भगवत गीता में यह लिखा था, भागवतम में यही बात लिखी है. सो प्रभुपाद न्यू हाउ मच टाइम ही हैड, एंड इन दैट लिमिटेड टाइम आवर फाउंडर आचार्य, आवर बिलवेड प्रभुपाद की जय, he conquered, right? I mean, he is no less than a CEO, right? है ना? Who establishes, who ventures out, है ना? That too abroad, and that too in those times, that too at such an age, that too with such medical health conditions, that too with such adversities, that too with such shortage and limited finance. कुछ चंद डॉलर पॉकेट में लेके चल दिए. He only carried the instructions of his spiritual master. That is it. है ना? That is it. So इसलिए रामायण को जब हम पढ़ते हैं, right, तो we will be able to correlate it with what Srila Prabhupada is saying. है ना? So welcome to Ramayana Rasa, and हम आज रिज्यूम करेंगे अपने रामायण रसा को फ्रॉम 1:1:11. हम बालकांड पे ही हैं, कैंटो 1 पे हैं, चैप्टर 1 पे हैं, राइट? एंड ऑन वर्स 11 वी हैव रीच्ड, है ना? दरवाजे बंद होने को हैं, राइट? अब यहाँ से ट्रेन चल पड़ेगी. सो आर वी रेडी? कैन वी मूव? ओके ओके, थैंक यू. सम सम विभक्तांगः स्निग्धवर्ण प्रतापवान पिन वक्ष विशालक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण. सो ट्रांसलेशन, यहाँ पर जो श्लोक है ये भगवान प्रभु श्री राम के अपीयरेंस, है ना? जो अपीयरेंस है प्रभु श्री राम का. अभी जो वाल्मीकि जी हैं वो नारद मुनि से जो उपदेश सुन रहे हैं, नारद मुनि जो है वो वाल्मीकि जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम की ना फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसी हैं, हाउ डज ही अपीयर, मतलब देखने में कैसे लगते हैं. सो वो कहते हैं ही इज नीदर टू टॉल नीदर टू शॉर्ट, राइट? एब्सोल्युटली पिच परफेक्ट हाइट है उनकी. द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी सच एज हिज हैंड्स एंड फीट आर इक्वली साइज्ड. ऐसा नहीं है कि एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, है ना? है ना? ही इज सिमेट्रिकल, perfection in every way, right? His complexion is moist, right? यहाँ पर काफी लोगों को टेंशन होती है, ड्राई समर्स आ रही हैं, where's my moisturizer, right? But Prabhu Shri Ram's skin is naturally very very moist, right? उनकी complexion is very moist naturally. He is splendorous, again beautiful. His chest is fleshy. He has a buff chest. ऐसा नहीं है कि हड्डियां ऐसे ऐसे दिख रही हैं या, no, he is buff.
right? He is energetic, he is muscular, he has a very beefy chest, fleshy chest. His eyes are long. जो उनके नेत्र हैं, जैसे हम लोगों के नेत्र नॉर्मली यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, है ना? His eyes are long, पीछे तक जाती हैं, पीछे तक जाती हैं, right? So Krishna, he has sidelong glances, है ना? टेढ़ी नजर से इसलिए वो देख पाते हैं बिकॉज पीछे तक जाती है ना आंखें. सो मेरे तो चश्मे आ रहे हैं बीच में इसलिए, बट sidelong glances Krishna has. Similarly, Prabhu Shri Ram, he has long eyes. His bodily parts are lovely and he possesses other auspicious characteristics. तो एक संस्कृत में एक बुक है जिसको सामुद्रिका कहते हैं. तो सामुद्रिका के अनुसार जब किसी के पास ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि परफेक्ट हाइट, पार्ट्स आर इक्वली साइज्ड, है ना? छोटा बड़ा कुछ अंग ऐसा नहीं है ना? आंखें जो हैं, जो नयन है, वो कमल के भांति, दे आर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड, है ना? राइट, लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड, राइट. एंड अ पर्सन अपीयर्स टू बी सो स्प्लेंडरस. तो ये सब ना बहुत ज्यादा शुभ लक्षण है. दे आर वेरी ऑस्पिशियस क्वालिटीज, राइट, फॉर अ पर्सन टू पोजेस. एंड कृष्णा एंड हिज, जैसे कि हम श्री ईशोपनिषद के इन्वोकेशन में क्या पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, राइट. एवरीथिंग अबाउट कृष्णा इज कंप्लीट, ही इज द कंप्लीट होल. एंड इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से जो भी अवतार प्रकट होते हैं, जो भी अवतार अवतरित होते हैं, वो भी, सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम द होल, they are perfectly whole in themselves. So if Krishna is all attractive, so his form as Prabhu Shri Ram is also all attractive. And hence, उनका जो physical feature है ना, वो मंत्र मुग्ध कर देता है, right? Krishna is called Madan Mohan. Who is Madan? Who is Madan? दूध वाले भैया नहीं. मदन कौन है? Who is Madan? Madan is Cupid, है ना? कार्टून्स में बहुत आते हैं वो उड़ते हुए, पंख तीर मार के चले जाते हैं, ही क्यूपिड, राइट. तो जो क्यूपिड है ना, दैट इज मदन. जो ही इज द डेमिगॉड फॉर लव, है ना? तो जो मदन है, मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स, है ना? क्यूपिड इज जो कामदेव है, हिंदी में बोल देता हूँ, कामदेव, राइट. तो कामदेव का जो रूप है वो बहुत मनमोहक करता है, राइट. He is very, 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 very beautiful, right? Nobody can miss him. Hundreds of millions of cupids शर्मा जाते हैं when Krishna enters the room. That is why, है ना, Krishna is called Madan Mohan. अब वही जो मदन मोहन है, उनका मन जो है वो श्रीमती राधा रानी मोह लेती है, राइट. इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट Krishna's spiritual body. हमारे लिए when we talk about this body, this is matter. We're turning old. There was a time when I would shave and my beard would come in its own, due time, आराम से, But अब इतने fast pace पे dead cells बन रहे हैं, I believe, like if the next lot comes in very quick, right? It's a sign that we are all aging. I mean, I'm taking everybody as a collective, so I don't feel bad for myself, right? So we are all aging, right? We are all aging, है ना? But Krishna doesn't age because there is no difference. भगवान का शरीर जो है सत चित आनंद है. It is spiritual. It is eternally pure and full of bliss. Sat chit ananda rupam, right? नमामीश्वरम सत चित आनंद रूपम, राइट. दामोदर अष्टकम जब हम गाते हैं तो दैट्स द ओपनिंग लाइन, राइट. दैट्स द ओपनिंग लाइन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आना चाहिए कि जो नारद मुनि है, नारद मुनि किसको उपदेश दे रहे हैं? वाल्मीकि जी को, है ना. अब
गुरु और शिष्य, यहाँ पर एक डायनामिक तो बैठ गया है। नारद मुनि है गुरु, वाल्मीकि मुनि जी हैं शिष्य, और हो रही है हरि कथा, राम कथा, हरि चर्चा। सो हम सभी को यह पूछना चाहिए कि व्हाई इज नारद मुनि प्लेसिंग सो मच एम्फोसिस ऑन दीज फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रभु श्री राम? Why appearance, right? Because the point that जो नारद मुनि हैं, जो टिप्पणी, जो point he is trying to emphasize further is that God is a personality and he has a form, right? नारद मुनि इस इस विषय पर उल्लेख कर रहे हैं, एम्फोसिस कर रहे हैं, राइट, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस युग में, त्रेता युग में प्रभु श्री राम के स्वरूप में आए हैं, है ना? कृष्णा इज नॉट जस्ट द एफल्जेंस, है ना? ही इज नॉट जस्ट एफल्जेंस, वो इम्पर्सनलिज्म नहीं है ना? ही इज नॉट मायावाद, राइट? देर आर मेनी theories, है ना? There are actually three stages of realizing the absolute truth. One first is Brahman realization, right? तो भगवान श्री कृष्ण के जो उनके स्पिरिचुअल बॉडी से जो एफल्जेंस निकल रही है, जो रेज निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है ना? द फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन इज कि आप उस प्रकाश में जब संलग्न हो जाएं, विलीन हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, ब्रह्मन रियलाइजेशन। सेकेंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन इज जब आप उस जो जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, उसके आगे आप दर्शन कर पाते हैं। कैसे? भगवान का अपने हृदय में आप समझ पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि आपके हृदय में भगवान बसते हैं, है ना? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवद गीता 15.15। when you realize that Krishna actually resides in you, right? That is called Paramatma realization, the second level of realization. And the final, topmost form of realization, the third form of realization, is realizing that we have a relationship. We have this dynamic two-way relationship. हमारा भगवान के साथ रिश्ता है, अटूट सनातनी रिश्ता है, eternally, since time immemorial. And वो जो भगवान, जो कृष्ण है, वो भगवान है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और हम रिश्ते में क्या हैं? उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके भक्त हैं। द मोमेंट हम इस डायनामिक को एक्सप्लॉइट करते हैं, भक्त वत्सल भगवान और भक्त का, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, व्हिच इज कॉल्ड भगवान रियलाइजेशन, राइट? और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एक सूर्य को मध्य नजर में रखते हुए वी कैन कोरिलेट विद दिस। सूर्य का जो तेज है, दैट इज कैन बी कोरिलेटेड विद ब्रह्मन रियलाइजेशन, राइट? व्हेन यू रीच द सरफेस ऑफ द सन, राइट, then that is called second level of realization, Paramatma realization. Once you enter the sun, like the third level of realization, that is Bhagwan realization. And ये जो सब मैंने बोला है, ये मैंने बोला ही नहीं है। ये जो हाँ, ये जो उपमा है और ये जो एग्जाम्पल है, ये वेद व्यास जी जो हैं, जिन्होंने हमारे सभी शास्त्रों का लेखन पाठन किया है, वेद व्यास जी, उनके जो पिता हैं पराशर मुनि, ये जो एग्जाम्पल है ये उन्होंने लिया, राइट? दिस इज व्हाट पराशर मुनि सेज। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो नारद मुनि एम्फसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो फॉर्म है वो बहुत ही मधुर है, ठीक है, बहुत ही सौंदर्यवान है, राइट? और एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर गीत है, राइट, जिसको श्री वल्लभ आचार्य ने लिखा है। उसको कहते हैं श्री मधुराष्टकम, है ना?
श्री मधुराष्टकम। जो मधुराष्टकम में है उसमें बारंबार बस यही उल्लेख किया गया है कि जो भगवान है वो और उनकी हर एक एक एक्टिविटी, उनका एक एक चलने का ढंग, बैठने का ढंग, उनका मुस्कुराने का ढंग, उनका रूप कितना मधुर है, कितना सुंदर है। मतलब जो श्री वल्लभाचार्य हैं वो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं। एंड वो हर पूरा मधुराष्टकम जो है वो केवल और केवल एक शब्द से बार बार दोहराया जा रहा है, वो है मधुरम 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 मधुरम, नथिंग एल्स। इज अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो कहते हैं कि कृष्णा's lips are so sweet, his face is so sweet, his eyes are so sweet, right? His smile is so sweet, उनका चलने का तरीका is so sweet. ओ कृष्णा, यू आर जस्ट टू स्वीट, है ना? दिस इज दी हर स्टैंजा के एंड में दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट श्री वल्लभ आचार्य सेज, ओ कृष्णा यू आर जस्ट टू स्वीट, है ना? सो इसी ढंग से जो नारद मुनि है वो वाल्मीकि जी मुनि को दर्शन देना चाह रहे हैं श्रवण मात्र से, राइट? भगवान का दर्शन सर्वप्रथम सबसे पहले कानों से होता है, श्रवणम से होता है, राइट? दैट इज व्हाट रुक्मिणी देवी ऑल्सो डिड। रुक्मिणी मैया ने जब वो फाइनली खत लिखा, राइट, व्हेन ही शी फाइनली सेंट दैट ब्राह्मण, राइट, टू go to Dwarka and hand over this letter only meant for the eyes of द्वारकाधीश, वो वो उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, है ना, कि यही है जिनको मैं अपना पति स्वीकार सकती हूँ, राइट? एंड जितना भी उन्होंने जाना पहचाना भगवान श्री कृष्ण को, वो केवल और केवल हरि कथा के माध्यम से। शी हर्ड ऑफ कृष्णा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के, है ना, आंखों से दर्शन नहीं किए थे कभी, राइट? सो दैट इज वाई नारद मुनि बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं प्रभु श्री राम के फॉर्म पर। एंड ये हमारे जप के लिए भी बड़ा अनिवार्य है, राइट? हम जब जप करते हैं, राइट, सो वी कैन डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट, हम डेफिनेटली मेडिटेट कर सकते हैं प्रभु श्री राम के इस सच्चित आनंद विग्रह फॉर्म पर, राइट? सच्चित आनंद फॉर्म पर, एंड वी कैन कंटिन्यू आवर जपा, राइट? सो we will move on to the next shlok. Are we all are we all present here? We are good. We are all good. Mm, perfect. Perfect. Okay. Very nice. So 112. धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश्य समाधिमां प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः। सो इसका अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम के लिए लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम ही नोज हिज ड्यूटीज, उन वो कर्तव्य परायण है। प्रभु श्री राम को अपने को भली भांति पता है, वो परिचित हैं कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, राइट? व्हाट आर हिज ड्यूटीज, उनका कर्तव्य क्या है, व्हाट इज हिज धार्मिक ड्यूटी। एज अ क्षत्रिय इट इज टू प्रोटेक्ट, राइट, है ना? एज अ हस्बैंड इट इज टू प्रोटेक्ट मदर सीता, एज अ सन it is to uphold the orders of his father, right? And at the same time, as the supreme personality of Godhead, what is his duty? To ensure that dharma flourishes, right? So Prabhu Shri Ram, he knows his duties. अब नेक्स्ट जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट वर्ड है श्लोक में, इट इज द सेकंड वर्ड एक्चुअली, सत्य संधश्च।
सत्य मीन्स ट्रूथ, संधश मीन्स प्रॉमिस, राइट? सो प्रभु श्री राम इज वेरी ट्रू टू हिज प्रॉमिस। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट, जो सोलर डायनेस्टी है, जो रघुकुल है, यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम वन ascendant to the descendant, this is being passed on, this culture, this work ethic is being passed on, है ना? दैट अगर आप अपने वचन देते हैं तो आप अपने वचनों के प्रति बद्ध हैं। यू हैव टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी नाउ, राइट? सो प्रभु श्री राम is actually trying to tell us कि वैष्णव के जीवन में भी ऐसे सर्कमस्टांसेस और ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हमें भी वचनों का पालन करना है। जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल, जब हमें वो सौभाग्य प्राप्त होता है ना, जब हमारे पर गुरु की कृपा बरसती है और हमें हरिनाम दीक्षा के हम रेसिपिएंट हो जाते हैं, तो देर आर सर्टन वचन जो हम लेते हैं, राइट? देर आर सर्टन promises, certain vows that we take in the midst of other devotees। हम अन्य भक्तों के, है ना, कि गैदरिंग में हम कुछ वचन लेते हैं, हम अपने गुरु के प्रति वचन लेते हैं, हम अपनी साधना के प्रति वचन लेते हैं। और हम वचन क्या लेते हैं कि मिनिमम आई विल चैंट a prescribed number of rounds, which is minimum 16 rounds, right? 4 regulative principles का पालन करूंगी, right? And there are so many aspirations and expectations that our Guru Maharaj has from us, and हम उसके प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं, right? So whether it is your Diksha Guru, है ना, Diksha Guru especially, because that is he gives you formal initiation, or your Shiksha Gurus, right? We must take their instructions very seriously, है ना? And we must be very careful when we commit only what you can do, है ना? लंबी लंबी नहीं छोड़नी, है ना? लंबी लंबी नहीं छोड़नी। commit what you can actually do, realistically do, है ना? Otherwise we tend to knowingly or unknowingly commit वैष्णव अपराध, right? when we do not जब हम खुद के द्वारा जो बेंचमार्क्स हैं, जो हम खुद स्वयं सेट करते हैं अपने वचनों से, and then we do not walk our talk, we actually are committing वैष्णव अपराध, but we also lose respect in our own eyes, है ना, and सामने वाले पर्सन के भी eyes में, right? So he is true to his promise. Next, he is absorbed in benefiting the living creatures। जो सभी जो जीव जंतु हैं, प्रभु श्री राम उन सभी के भलाई और उन सभी के हित के लिए, है ना, अवसर ढूंढते हैं कि हाउ कैन आई बेनिफिट ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब इसकी एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है that I have narrated many times, but why not? Why not? So वनवास के दौरान प्रभु श्री राम नंगे पैर चल रहे हैं और उनके पैरों में बारंबार कांटे चुभ जाते हैं। अब लक्ष्मण और सीता मैया जो हैं, वो नोटिस करते हैं कि जब प्रभु श्री राम चलते हैं तो हर पद पर लहू का निशान छोड़ कैसे जा रहे हैं, राइट? लहू लुहान है पैरों पे। अब जो लक्ष्मण हैं वो अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके जो पैर हैं वो मूर्छित हैं, अगर वो मूर्छित हैं तो फिर आप पादुका क्यों नहीं पहन लेते? नहीं मान रहे प्रभु। सीता मैया आ रही हैं, वो भी, है ना, समझाने का प्रयास कर रही हैं, है ना, द आइडियल वाइफ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड, कि प्रभु आपके अपने पैरों की दशा देखिए, कांटों से भरपूर, है ना, प्लीज वेयर योर स्लीपर्स, नंगे पैर मत चलिए, है ना? परंतु नहीं। सो व्हेन both of them, Lakshman and Sita Maiya, they tried to convince Prabhu Shri Ram together, Prabhu Shri Ram gave a very simple explanation। ये जो सारे कांटे हैं,
है ना। ये जो कांटे हैं ये भी जीव जंतु हैं, और पिछले, है ना, बहुत जन्म जन्मांतरों से ये इस भौतिक संसार के इस बर्थ डेथ के विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं, और ये तब से इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं आऊंगा और इनको मैं मुक्त करूंगा इस संसार से। एंड आज इनको मेरी शरण मिली है, और ये मेरी शरण नहीं छोड़ना चाहते, और ना मैं चाहता हूं कि ये मुझसे वंचित हो जाए। तो मैं अपने पैरों से कांटे कैसे उतार के फेंक सकता हूँ? सो प्रभु श्री राम ने पूरे अपने वनवास में उन कांटों को के निकाला ही नहीं पैर से। वो कांटे जो हैं, चाहे दिन प्रतिदिन प्रिक करते थे, दे वो डिग डीप इनटू हिज फ्लेश, राइट। लहू लुहान होते थे उनके चरण। मूर्छित मीन्स फेंट, सॉरी, यूज द रॉन्ग वर्ड, बट उनके जो पैर हैं, दे वुड बी, द राइट वर्ड वुड बी कि दे वुड बी वेरी मच अफेक्टेड, राइट। कांटे चुभ जाते थे, राइट। सो यस, सो प्रभु श्री राम जो है वो हर लिविंग एंटिटी का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, राइट। एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी। नेक्स्ट, what is, let's continue with the translation. He is very famous, endowed with knowledge. He is straightforward. He is dependent on his surrendered devotees and absorbed in thought of protecting them. तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइन है, dependent on his surrendered devotees. वश्य समाधिमान, हाँ, वश्य समाधिमान, dependent on his surrendered devotees and absorbed in thought of protecting them. अब भगवान जो हैं वो अपने भक्तों पर कैसे, भगवान तो पराधीन है ना, किसी के अधीन नहीं है, वो परे हैं अधीन होने के, है ना। जो पराधीन है वो अधीन कैसे हैं, राइट। हाउ इज प्रभु श्री राम डिपेंडेंट ऑन हिज सरेंडर्ड डिवोट? वी कैन डेफिनेटली, वी कैन डेफिनेटली रिसीव गेट अ क्लैरिफिकेशन अगर हम एक छोटी सी स्टोरी पे अमल करें, जो हमने रिसेंटली रामायण रसा में, रामायण रसा नहीं, बीड्स ऑफ डिवोशन में हमने दोहराया है। जैसे ही भरत महाराज प्रभु श्री राम के पास आते हैं, प्रभु श्री राम का वनवास जब शुरू हुआ है और भरत महाराज आ रहे हैं प्रभु श्री राम के पास, एंड प्रभु श्री राम सबसे पहले, है ना, किसका पता पूछते हैं, किसका हाल चाल पूछ रहे हैं? दशरथ महाराज का, कि भरत, हमारे पिताश्री कैसे हैं, तुम ख्याल रख रहे हो उनका? बहुत स्ट्रेस में थे जब मैं यहाँ आ रहा था, तुमने लेकिन सांत्वना दी है ना? पिताश्री दिख नहीं रहे, वो आई नहीं क्या? तो भरत महाराज के पास आंसर नहीं था, वो चुप थे। सो प्रभु श्री राम को इस इलोंगेटेड साइलेंस का मतलब समझ में आ गया था कि दशरथ महाराज इज नो मोर। तो वो प्रभु श्री राम जो रामचंद्र रघुवीर हैं और रामचंद्र रणधीर हैं, हर परिस्थिति में, रणभूमि जैसे टेंस सिचुएशन में भी जो संयम बनाकर रखते हैं, वो भी अपना आपा खो बैठे सुनकर कि दशरथ महाराज उनके पिता नहीं रहे। He collapsed and was in a pool of his own tears, and he told भरत कि अब अयोध्या वापस जाने का क्या मोटिव रह गया? देयर इज नो रीजन फॉर मी टू कम बैक टू अयोध्या। व्हाई डिड प्रभु श्री राम से दिस? यस, अगर हम फेस वैल्यू पर स्टोरी वाइज को अगर हम किताबों के पन्नों में पढ़ने का प्रयास करें, तो जब पिता की मृत्यु होती है तो हम, तो हर हर कोई दुखालयम में, है ना, इस दुखालयम अशाश्वतम के इस प्रिंसिपल को इन द मोस्ट एक्सट्रीम फैशन, टू द मोस्ट एक्सट्रीम एक्सटेंट फील कर रहा होता है कि यस, दिस इज अ टेरेबल प्लेस टू बी इन, इतना दुख। परंतु
प्रभु श्री राम के सिर्फ वो पिता नहीं है, जो दशरथ महाराज हैं वो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, परम भक्त। और प्रभु श्री राम को अपने परम भक्त दशरथ महाराज से विरह, ही इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम हिज डिवोटी। अब क्योंकि जो उनके जो सबसे एग्जॉल्टेड एंड सबसे नियर एंड डियर डिवोटी हैं दशरथ महाराज, वो ही अयोध्या में अब नहीं है, तो प्रभु का अब अयोध्या जाने का कोई मन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रभु श्री राम ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज सरेंडर्ड डिवोटीज, जो उनके शरण में है ना, जो अपना अस्तित्व केवल और केवल प्रभु श्री राम के चरणों में लगाते हैं। यहाँ उन भक्तों की गिनती हो रही है, उन वो श्रेणी भक्तों में जो श्रेणी है ना, जो जिनको प्रभु हमेशा याद रखते हैं, जिनको श्री श्री राधा गोविंद देव गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया नरसिंह देव भगवान, है ना, सिया राम लक्ष्मण हनुमान हमेशा याद रखते हैं, उन सरेंडर डिवोटीज की बात हो रही है। एंड जो भगवान है वो इसी मतलब एक्सटेंडिंग व्हाट आई जस्ट सेड, इसलिए वो निरंतर निरंतर अपने प्यारे प्यारे भक्तों के मनन में लगे रहते हैं। जब भगवान द्वारका में हैं, तो जब भी भगवान गोपियों का स्मरण करते हैं तो विरह का भाव आ जाता है। भगवान जो हैं वो श्याम वर्ण के हैं, डार्क ब्लू, जो घन श्याम कहते हैं उनको। जब एक बादल में खूब सारी वर्षा कैद हो जाती है और जो घने घने बादल जब अप्रोच कर रहे होते हैं, उस वर्ण के हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण। अब वो रंग और घनघोर तब हो गया, है ना, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं, और जो उनके जो सभी लिम्स हैं वो, ही इज गोइंग थ्रू सो मच एंजाइटी। प्रभु भगवान श्री कृष्ण को इतना विरह का भाव हो रहा है कि जो उनके लिम्स हैं वो अंदर के अंदर सुकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सुकड़ रहे हैं। एंड देन ही टुक जगन्नाथ फॉर्म। सो भगवान इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज फॉर देयर एसोसिएशन, है ना, बिकॉज ही इज ऑल्सो, है ना, भगवान भी हमारी संगति के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हम में तो तड़प ही नहीं। हम हैं नलायक प्रो मैक्स, है ना, नलायक प्रो मैक्स, है ना। हमारी प्रायोरिटीज में भगवान तो टॉप 10 में भी नहीं आते हैं, है ना। हमारी तो 6 से ज्यादा प्रायोरिटीज भी नहीं है वैसे, 6 या 7 से ज्यादा प्रायोरिटीज भी नहीं है हमारी, है ना। भगवान टॉप 10 में आएंगे ही कैसे? हम तो भगवान को प्रायोरिटी ही नहीं रखते। जितनी बड़ी प्रायोरिटी भगवान ने हमको बना दिया है, वी जस्ट डू नॉट रेसिप्रोकेट, है ना। नोबडी कैन लव अस एज मच एज कृष्णा कैन, एंड नोबडी कैन लव अस एज मच एज कृष्णा's devotees कैन, राइट? नो वन। सो यहाँ पर आगे नारद मुनि उल्लेख करते हैं वाल्मीकि जी को कि जो प्रभु श्री राम है, ही इज इक्वल टू द प्रजापति। यहाँ पे प्रजापति जो है वो ब्रह्मदेव के लिए बोला गया है। सो जो प्रभु श्री राम है, ही इज इक्वल टू इवन ब्रह्मा इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूनिवर्स, राइट, प्रोटेक्टिंग द यूनिवर्स। ही इज इनसेपरेबल फ्रॉम श्री द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। श्री जो है वो माँ लक्ष्मी का नाम है, जो निरंतर भगवान विष्णु की पाद सेवनम सेवा में व्यस्त रहती है, राइट। तो प्रभु श्री राम से माँ सीता को अलग और दूर करके रखा नहीं जा सकता। द रीजन वाई हरे कृष्ण महामंत्र में, है ना, हरे का नाम जहाँ आता है वहीं पे कृष्ण का नाम आता है, एंड लास्ट में टुवर्ड्स द सेकंड हाफ प्रभु श्री राम का भी नाम आता है। यू कैन नॉट यू कैन नॉट कीप श्रीमती राधा रानी अवे फ्रॉम कृष्णा, यू कैन नॉट कीप कृष्णा अवे फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, राइट। So once Prabhupada saw a deity of Krishna, a very beautiful deity, but Bhagwan Shri Krishna अकेले खड़े हुए थे। And Prabhupada objected and said, "What is this? What is this?
वेयर श्रीमती राधा रानी, राइट. सो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्राण मोर, नॉट सिंगल किशोर, नो, जुगल किशोर, है ना, युगल, जुगल जुगल, दे आर, दे आर inseparable, ना, दे आर inseparable. एंड लास्टली, जो लास्ट लाइन है श्लोक में, उसका अर्थ है, he nourishes his devotees and destroys their obstacles, है ना. गुड मॉर्निंग. आज सुबह सुबह हमारा एक सेशन हुआ था बीट्स ऑफ डिवोशन का, 10 ऑब्स्टिकल्स. जिसने भी अटेंड किया, है ना, नींद में किया या जग रहे थे, है ना, 10 ऑब्स्टिकल्स, वी कवर्ड 10 ऑब्स्टिकल्स टुडे, राइट. तो ये जो 10 ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हरिनाम के भी बीच में आते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1-1-12 तक पहुंचे हैं, एंड यहाँ पर हर चीज अब कनेक्ट हो रही है ना. भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में वो जो 10 ऑब्स्टिकल्स है उनका वर्णन किया था, राइट. तो आई इवन हैव द बुक जिसको मैंने रेफर किया था. आई कैन जस्ट ओपन इट अप एंड जस्ट कोट इट अगेन. यस, भक्ति विनोद ठाकुर 10 ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं, 10 अपराधों की बात करते हैं हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 13 टेक्स्ट 38-41 में, राइट. एंड अभी से ही वी आर एबल टू ड्रॉ पैरेलल्स. तो फिर व्हेन आई से दैट रामायण में सब कुछ श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उससे कोरिलेट लिंक हो पाती है, एंड हम पैरेलल्स ड्रॉ कर पाते हैं, देयर इज अ वेरी ऑब्वियस रीजन. सो एक बहुत सुंदर श्लोक है रामायण में, मैं पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर श्लोक है. 6:18-3, कैंटो 6 चैप्टर 18 वर्स 3, 6:18-3, जिसमें लिखा गया है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचनः, दोषो यद्यापि तस्य स्यात् सताम एतद अघरितम. जिसका अर्थ है, इफ वन हैज टू कम टू मी इन अ फ्रेंडली स्पिरिट, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, ये रघुनंदन उवाच है, राइट. इफ वन हैज कम टू मी इन अ फ्रेंडली स्पिरिट, I will never ever abandon him, even if he has come, even if he has some defect. This is honored by the civilized, right? And this is how we need to accept people in our international society for Krishna consciousness movement. And there needs to be acceptance, right? And we need to focus on accepting people in this movement, which is a worldwide movement. It is meant for all. And more and above, we need to focus even more on retaining people here, on caring for them, nourishing them, right? It takes a lot of love. It takes a lot of effort and sweat to cultivate even one devotee. It takes a lot of love. So this is how ISKCON is functioning. जो श्रील प्रभुपाद ने हमें जो इस सोसाइटी दी है, इतनी सुंदर सोसाइटी दी है ना, if anybody approaches this society with a friendly spirit, they are not to be abandoned, even if they have some defect. And ISKCON offers जो ISKCON सोसाइटी है वो छत्र छाया देती है सभी को, and it specializes in people's defects, है ना. It is a hospital. Thank you वैष्णवी माता जी, thank you for giving me an awesome cue. तो हम सभी जो हैं, हम सभी मरीज ही हैं, है ना. अगर हॉस्पिटल के बाहर साइन बोर्ड ही लगा दिया, पेशेंट्स नॉट अलाउड, है ना, काइंडली कीप योर डिजीजेस टू योर सेल्फ, है ना. और बगल में बोर्ड है, टॉप नॉच डॉक्टर्स, टॉप नॉच, है ना, है ना. इन्होंने मेडिसिन में बीए की है. टॉप नॉच डॉक्टर्स. सो ISKCON जो है, इट इज फुल ऑफ पीपल, full of human resources,
तो यस, कभी कभी जहाँ पर जिस भी संस्थान में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वेर देर आर पीपल, देर आर प्रॉब्लम्स, है ना। सो यहाँ पर ISKCON इज ट्राइंग टू डील विद पीपल्स प्रॉब्लम्स, है ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है, इवन इफ ही हैज सम डिफेक्ट, है ना। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आई विल नेवर अबैंडन अ पर्सन इवन इफ दे हैव सम डिफेक्ट्स, राइट। इसके हम 4 एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करेंगे, राइट। 4 एग्जाम्पल्स, मन में 2 थे लेकिन 2 और आए हैं, तो 4 एग्जाम्पल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट विभीषण। जैसे ही विभीषण महाराज आए तो फिर उनके सीवी पे एक डिफेक्ट लिखा था, यंगर ब्रदर ऑफ राक्षस राज दशानन रावण, रिगार्ड्स विभीषण, है ना। तो वो रावण के छोटे भाई हैं। तो जैसे ही वो हम्म जैसे ही वो, है ना, लंका छोड़ के प्रभु श्री राम के पास आए और तट पर आए, तो आपको पता है सभी वानरों ने क्या कहा? सभी वानरों ने क्या कहा? एनी आइडिया? यस, दे सेड किल हिम इमीडिएटली, है ना। कुछ ने कहा बंदी बना लो, हाँ। किसी ने कहा ये दूत हो सकता है, ये दूत नहीं, ये स्पाई हो सकता है, बंदी बना लो। फोर्थ ने बोला कि इसको हम लेवरेज की तरह यूज करेंगे, निगोशिएट करेंगे रावण के साथ कि सीता मैया को दे दो वरना तुम्हारे भाई को मार दे, है ना। तो ये सभी सजेशंस आ रहे हैं। प्रभु श्री राम ऐसे सुन रहे हैं सबको ना, साइलेंटली, सबको ऐसे सुन रहे हैं। इन दी एंड ही सेड नहीं, he has approached in a very friendly manner and he is surrendering to me, and if a जीवात्मा surrenders to me, whether even if he is a rakshas, even if he is a demon, है ना, I will still accept। प्रभु श्री राम के मन में क्या चल रहा है? अभी कुछ देर पहले ही पिछले युग में प्रहलाद को भी शरण दी थी नरसिंहदेव बनकर। तो प्रभु श्री राम नोज कि हाँ, राक्षसों की प्रवृत्ति यही है कि दे आर एंटी गॉड, दे आर एंटी कृष्णा, है ना। विष्णु का रक्तपान करूंगा भैया, है ना। बट प्रभु श्री राम नोज कि वेयर आर देयर दोज एक्सेप्शंस। वो प्रहलाद महाराज जैसे महाजन कहाँ पाए जा रहे हैं, है ना। तो उसी श्रेणी में विभीषण महाराज वो भी गिना जाता है, राइट। सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी विभीषण महाराज, है ना। सो विभीषण महाराज इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसकी रक्षा की प्रभु श्री राम ने, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रहलाद महाराज, अगेन फ्रॉम अ राक्षस फैमिली, दैत्यराज, राक्षस राज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद, जिनको टाइटल मिला भक्त शिरोमणि का, है ना। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जब भी हम प्रहलाद महाराज, जब भी हम नरसिंहदेव स्तुति गाते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, बाद में प्रहलाद महाराज की जय जयकार होती है, जरूर होती है। नरसिंह आरती इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रहलाद महाराज जय जयकार। व्हाट इज द थर्ड एग्जाम्पल? नाउ an example from another example from Ramayana, right? Shabri, है ना। And the next example is, let me sing it। झूठे फल शबरी के खाए, साध विदुर घर खाई, है ना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राइट। झूठे फल शबरी के खाए, हमें क्या पढ़ाया जाता है ना। हमें डीटी वर्शिपिंग के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि बिल्कुल शुद्ध वातावरण के साथ, है ना, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गार्डलीनेस, राइट, है ना। अपने बाल कवर करके, नाखून लंबे ना रखिए, है ना, ताकि किसी भी माध्यम से, और ये बिल्कुल सही कहा है, दिस इज नॉट सार्काज्म, है ना, ये बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही कहा है, राइट। स्नान करके,
है ना, शुद्ध वस्त्र अलग से निकाल के रखिए जो सिर्फ डीटी वर्शिपिंग के लिए काम है ना। आचमन कीजिए, आह्वान कीजिए मंत्र जप करके, है ना। प्रेम पूर्वक बनाइए, सात्विक बनाइए। वही वही केवल और केवल वही भोग लगाइए, है ना, जो सात्विक हो और जो राधा रानी अलाउ करती है ना। देर आर सम डोंट्स जिनको आप नहीं डाल सकते पदार्थ, जो वैष्णव जो हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनका खुद का प्लेजर रोल नहीं वो नहीं होता, जिनका भगवान को प्लेजर करना, उनको क्या पसंद है, उनको खाने में क्या पसंद है, वो जो खाते हैं वही हम खाएंगे, है ना। है ना, ये सब पढ़ाया जाता है हमारे डीटी वर्शिपिंग 1 2 3 लेवल कोर्सेज में, या हरि भक्ति विलास में। इतने डिटेल में सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। परंतु शबरी क्या कर रही है? खच टेस्ट कर रही है, हर दिन टेस्ट करती है वो बेर को, कि एक दिन आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, है ना। मैं उनको कच्चे फल तो नहीं खिला सकती, है ना, बिटर, है ना। और वो जा रही हैं, एक एक फल को खा रही हैं। हाँ ये मीठा है, ये जाएगा, अरे खट्टा है, अरे बिटर है। और जैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आते हैं, शबरी बिल्कुल मंत्र मुक्त हो जाती कि प्रभु आए हैं, प्रभु ने दर्शन दे दिए। वो भाग के वो बेर लाती है, राइट। और प्रभु श्री राम को बगल में बिठाती है ना, जैसे बालक हो अपना बच्चा, बगल में बिठाती है। लक्ष्मण को बगल में बिठाती है। अब लक्ष्मण जो हैं, वो तो इंश्योर करते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डीटी वर्शिपिंग, दिस इज राधा रमण बाधा हनन मर्यादा पुरुषोत्तम, द किंग ऑफ अयोध्या, द प्रिंस ऑफ अयोध्या, जानकी नाथ, गोलोकेश्वर, गोलोकनाथ, है ना, प्रभु श्री राम, है ना, राइट। एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट शबरी। लक्ष्मण ऐसे देख रहे हैं शबरी को, ये मैया कर क्या रही है? भगवान, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को झूठे बेर खिला रही, राइट, झूठे बेर खिला रही है। एंड ही इज ऑब्जेक्टिंग कि भैया झूठे नहीं, नहीं, ये निरादर नहीं होने दूंगा मैं आपको। एंड प्रभु श्री राम इज सेइंग नो, ही सेइंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपरतम अश्नामि प्रयतात्म, है ना। he is basically trying to tell Lakshman, she is enhancing the flavor of the fruit. The flavor is love and devotion, right? Yes, we all, but I'm about to say something even more important here. अभी तक जितना बोला इसको पकड़ के मत भागना, है ना, क्योंकि हम सब ना शबरी के स्तर पे नहीं, है ना। शबरी जब भी भगवान की मूरत देखती हैं, है ना, तो वो काम काज छोड़ के सेवा में आती है ना। हमारे नियर बाय टेम्पल्स में जब प्रोग्राम होता है, तो किसी न किसी वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि आज क्यों ना जाएं, आज माला क्यों ना करें, आज पढ़ने का मन नहीं है ना। शास्त्र संगा, है ना। बट शबरी जो है, वो काम काज छोड़ के भगवान की सेवा में निरंतर लगती है। तो शबरी से इंस्पिरेशन लेनी है, इमिटेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास वो प्योर भाव नहीं है, हम शुद्ध नहीं है। मैं अपने लिए क्या लेता हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, आप सब अपना देख लीजिएगा, राइट। इसलिए हम सबको विधि विधान, है ना, चाहे आप किसी भी रस में भगवान की सेवा कर रहे हो, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, आप हमेशा याद रखना कि आप एक कांस्टेंट जो आपके भीतर हमेशा रहना चाहिए, वो है दास्य रस। नेवर फॉरगेट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उसके बाद दास्य रस को मध्य नजर में रखते हुए आप जो उनके साथ इंटरेक्शन रख रहे हैं रखिए। नेवर फॉरगेट योर प्लेस, योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज ऑफ अ सर्वेंट, नॉट ऑफ अ मास्टर, राइट। इवन अर्जुन जो सखा हैं, जो भगवान को ऐसे लेकर चलते हैं, वो पहले खुद को दास मानते हैं, है ना। और जो दास रस की प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, पवन पुत्र हनुमान, वो केवल और केवल ऐसे ही पाए जाएंगे आपको, है ना। जब तक प्रभु आलिंगन नहीं करते, वो ऐसे ऐसे बस, है ना, एक सेवक की तरह, राइट। द मोस्ट केपेबल पर्सन इन रामायण,
yet the most humble. He is called Hanuman. The bumblebee, वो जो मधुमक्खी, जो एक एक कमल, एक एक फ्लावर के भीतर जाकर उसका जो रस एक्सट्रैक्ट करती हैं, है ना, और हमारे तक पहुंचाती हैं, जो प्रभु श्री राम की लीलाओं के फ्लावर्स के भीतर जा जाकर रस रस का आस्वादन स्वयं भी करती हैं, और फिर एक जगह वो उस रस को डिपॉजिट भी करते हैं. दैट इज हनुमान. हनुमान जी हैज deciphered the art of decoding, है ना, the secrets of love and devotion to Shri Hari, and he has a wonderful feature. हनुमान जी ने ये रस, ये रामायण का रस अपने तक नहीं रखा है, वो बांट देते हैं. राइट, वो बांट देते हैं, है ना. हनुमान जी भी संकट मोचन ही है ना. वेरी नाइस. तो ये शबरी है. दिस इज शबरीज एग्जाम्पल. सेकंड इज विदुर. हस्तिनापुर में, राइट, हस्तिनापुर बैंक्वेट हॉल में, है ना, पूरा सजा दिया है दुर्योधन ने, है ना, है ना. फुल ऑन मस्का मोड ऑन, मस्का मस्का प्रोमैक्स टू इम्प्रेस द्वारकाधीश कृष्ण. क्योंकि कृष्ण इज वेरी रिसोर्सफुल ना, नारायणी सेना उन्हीं के पास है यार, है ना. इनकी दाल में तो घी नहीं मक्खन डालो. सुना है मक्खन बहुत पसंद है. राइट. सो सब कुछ बना हुआ है, पूरी केटरिंग, है ना, अच्छी खासी, यू नेम इट, हर डिश है यहाँ पे, और बहुत आलीशान अरेंजमेंट है. राइट. दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी. राइट. परंतु स्वाद नहीं आया. बिना स्वाद चखे स्वाद ही नहीं आया. कृष्णा इज लीस्ट इम्प्रेस्ड. वो इतना अच्छा अरेंजमेंट देखते हैं, ही इज नॉट एंटाइज्ड, नॉट मोटिवेटेड टू से द लीस्ट, एंड ही जस्ट सेज, मैं विश्राम करता हूँ, मैं काका विदुर के पास जाता हूँ, भ्राता दुर्योधन, मैं काका श्री के पास जाता हूँ, थैंक यू फॉर दिस अरेंजमेंट, है ना. बट ही कुड नॉट सी लव एंड डिवोशन. एंड दुर्योधन उल्टा तो ही टुक ऑफेंस, उन्होंने ऑफेंस ले लिया कि, आई थिंक दुर्योधन हैज issues of with rejection, right. He just cannot take a rejection, right. कि मुझे मना कर दिया, मुझे, है ना, ये ग्वाला खुद को समझता क्या है. राइट. एनीवेज, तो जब विदुर जी के घर जाते हैं, विदुराइन और विदुर जब जाते हैं उनके वो हम्बल होम में, है ना, कहाँ राजा का महल, है ना, और विदुर जी वेरी हम्बल होम, यस, जमीन पर बैठे हुए हैं, है ना, और भगवान श्री कृष्ण इज फीलिंग सो मच एट होम. भगवान श्री कृष्ण जो है, ही इज एट ईज, और अपने भक्त के घर ना, बिल्कुल ही इज बिहेविंग लाइक एज इफ वो बिल्कुल ही इज इन द कन्फाइंस ऑफ हिज होम. विदुर जी जो हैं, है ना, वो स्वयं यमराज हैं. तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, यस ही इज यमराज, यस ही इज. 12 महाजनों में से एक है वो. विदुर जी इज यमराज. डू यू नॉट नो? यू शुड नो. राइट. ओके, वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. तो विदुर जी जो हैं वो यमराज हैं. एंड यमराज जी जो हैं, उनकी जो मिनिस्ट्री है थोड़ी घातक धुरंधर है ना, है ना. ही हैज वेरी सीरियस बिजनेस. एंड अब कृष्ण लीला में उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आज वो अपने ठाकुर जी के साथ वन ऑन वन, फेस टू फेस बैठ कर बात कर रहे हैं, और ठाकुर जी उनके घर में आकर, है ना, प्रसाद पा रहे हैं. तो विदुर और विदुराइन जो हैं वो मंत्र मुग्ध हैं, है ना. और वहां पर दुर्योधन ने क्या क्या बनाया होगा, जस्ट गेस करो. अपनी फेवरेट फेवरेट डिश, जलेबियाँ, इमरतियाँ, गुलाब जामुन, रसमलाई, है ना, दाल तड़का, है ना, पनीर बटर मसाला, पिज्ज़ा, पास्ता, राइट, है ना. एकादशी नहीं है आज तो बोल सकते हैं, है ना. सो अब भगवान ने वो सब छोड़ के वो यहाँ आए हैं, और यहाँ बना है साग, सरसों का साग. राइट.
साग बनाए, राइट। और जो प्रभु हैं वो रोटी और साग इतने इतने एंथुजियाज्म, इतनी एक्सटेसी से खा रहे हैं, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण कैन फील द लव एंड डिवोशन इन एवरी बाइट। और भगवान को ऐसे निहार रहे हैं विदुर और विदुरायन जी जब वो खा रहे हैं, राइट। वो क्या है ना, अधरम मधुरम, है ना, वदनम मधुरम। वो देख रहे हैं भगवान के होंठ इतने प्यारे हैं, चेहरा इतना प्यारा है, स्माइल इतनी प्यारी है, खाते हुए प्यारे लग रहे हैं, बैठते हुए प्यारे लग रहे हैं, चलते हुए प्यारे लग रहे हैं। ओ कृष्णा, यू आर जस्ट टू स्वीट, है ना। मधुराधिपते रखिलम मधुर, राइट। एंड डिजर्ट में वो वहां क्या क्या जलेबियां, इमरतियां, पानी पिया जाए, राइट। ये सब भगवान छोड़ के आए हैं, और यहाँ पे डिजर्ट में केला है, बनाना, केला है, राइट। एंड केला भी कैसे सर्व कर रहे हैं, विदुराइन जी मंत्र मुग्ध हो गए हैं। वो पील को ऐसे, शी इज सक्सेसफुली पीलिंग ऑफ द छिलका, शीज जो पील है उसको निकाल रही हैं, बनाना को फेंक रही हैं डस्टबिन में, एंड वो छिलका खिला रही हैं। और भगवान, है ना, अपने भक्त को, अपने भक्तों के भाव से मंत्रमुग्ध होके छिलका पकड़ रहे हैं और खा रहे हैं, राइट। और सामने भक्त और मंत्र मुग्ध होके आपा खोए, ये नहीं देख रहे, उनको पता नहीं चल रहा कि केला खिला रहे हैं वो, सॉरी, केला फेंक रहे हैं वो और छिलका खिला रहे हैं, और फिर दूसरा छिलका आ रहा है। और भगवान भी भाव दे के मंत्र मुग्ध, खुशी खुशी, इतना प्यार, इतना प्रेम, लव एंड डिवोशन मिल रहा है ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को, हमारे गोविंद जी को, है ना, जो नोएडा धाम में रहते हैं एक्चुअली, राइट। उनको एक एक करके वो छिलका खिला रहे हैं, और वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और जब सारे के सारे केले खत्म हो गए, है ना, एंड व्हेन शी गोज ऑन टू द नेक्स्ट, है ना, है ना, स्टॉक आउट, स्टॉक खत्म हो गया। अब दुर्योधन, दुर्योधन के एंड पे तो किसी चीज की कमी नहीं है, कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक ही नहीं जाते। जब हम, अगर हम दुर्योधन की नगरी में हैं और ब्लिंकिट हम ऑर्डर करेंगे तो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं आएगा कोई भी प्रोडक्ट, है ना। लेकिन विदुर जी कम्स फ्रॉम सच हम्बल बिगिनिंग की बनानास भी जो हैं भरपूर मात्रा में नहीं होंगे फिर, राइट, राइट। सो जब वो जा रहे हैं, वेर when they're फाइंडिंग वेयर आर द बनानास, देन दे रियलाइज कि बनानास वहां पे हमने कोने में गिराए हुए हैं, और अभी तक जो भगवान है वो केले हमारे छिलके खा रहे हैं। दे स्टार्ट टू क्राई कि ये क्या अनर्थ हो गया, ये हमसे क्या हो गया, भगवान को हम इतनी देर से छिलका खिला रहे थे, भगवान आपने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं, राइट। एंड देन कृष्णा सेज, राइट, है ना, Krishna was accepting nothing but the love and devotion that Vidur and Vidurain were presenting, were offering, right? है ना, विदुर जी जो हैं वो काका श्री हैं, राइट, बड़े हैं लीला में। विदुर जी जो है वो चरण पकड़ रहे हैं भगवान के, और भगवान चरण पकड़ने ही नहीं दे रहे, है ना। एंड विदुर जी विद टीयर्स इन हिज आईज ही जस्ट हग्स द लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ, द्वारकाधीश कृष्ण, राइट। सो भगवान हमारे डिफेक्ट्स को भी इग्नोर करने को तैयार होते हैं, कि अगर हम एक डिफेक्टफुल हार्ट से भी, है ना, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इवन इफ व्हेन वी चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, यस वी शुड ट्राई टू कीप अ क्लीन माइंडसेट व्हेन वी चैंट, जब हम भगवान को पुकारते हैं, व्हेन वी आर हैविंग दिस वन वे, दिस टू वे कम्युनिकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग टू कृष्णा, राइट, है ना। बट इवन इफ वी आर डूइंग इट विद डिफेक्ट्स, वी शुड स्टिल बी डूइंग इट, बिकॉज अभी अभी रिसेंटली इन 2.33 टू 2.38 जो हमने भगवत गीता का सेशन लिया रिसेंटली, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इट इज बेटर टू डू योर ड्यूटी फॉल्टीली rather than not doing your duty at all. It is better to go and appear in your NEET exam, CA exam, IS exam, whatsoever exam, XYZ exam, than to just not and fail. अगर फेल भी होना है तो जाकर फेल हो, घर पे बैठे बैठे तो निश्चित फेल हो, है ना। 0 on 100 बेटर है या 30 on 100, एटलीस्ट यू ट्राइड योर बेस्ट, है ना। संघर्ष करके फेल हो, एटलीस्ट यू कैन से यू ट्राइड योर बेस्ट, है ना।
हम्म। सो भगवान हमारे जो डिफेक्ट्स हैं, है ना, उसको भी नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं इफ वी हैव ट्रू लव एंड डिवोशन एंड इफ वी कीप एट इट। अगर हम डिफेक्ट्स के साथ साथ फॉल्टिली भी भगवान की सेवा करें, है ना, तो धीरे धीरे, सिंस इट्स अ क्लेंजिंग प्रोसेस इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विद टाइम, है ना, विद टाइम कृष्णा गिव्स अस द नॉलेज, द प्री रिक्विजिट नॉलेज, है ना, ताकि हम कंसिस्टेंटली सही सेवा कर सकें। राइट। सो यहाँ पर एक वर्ड है, संधा, है ना, सत्य संधस। सो सत्य संधस, एज आई सेड, कि अ पर्सन हु इज ट्रू टू हिज वर्ड, जो वचन एक बार दे दें तो उसका निर्वाह करके ही रहेंगे, है ना। तो भगवान जो प्रभु श्री राम है, वो अपने, ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। रामायण में एक बड़ा सुंदर वर्स है, आई केम अपॉन दिस वर्स, इट्स अ वेरी सुंदर, वेरी अति अति सुंदर वर्स, 3:10:19, रामायण कैंटो 3 चैप्टर 10 वर्स 19, 3:10:19, जहाँ पे जहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है वो सीता मैया को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। अपि अहम जीवितम झायाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम न ही प्रतिज्ञाम संश्रुत्या ब्रह्मणाभ्यो विशेषतः। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सीते, ओ सीता, आई कैन इवन गिव अप माई लाइफ, I can give up my life or your life or even Lakshman's life, but I will never fail to fulfill a promise that I've made, especially to my, especially to the Brahmanas or to my dear devotees. There is a reason why जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की गोदी में बैठते हैं, तो नरसिंहदेव कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है भक्त प्रहलाद कि तुम मुझे लक्ष्मी से अत्यंत प्रिय हो। राइट। सो भगवान श्री कृष्ण के लिए his priorities are very very clear। अहम भक्त पराधीनो, है ना, कृष्णा कहते हैं, और बड़ी खुशी से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े चाव से कहते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, है ना, विद द स्माइल ऑफ श्री श्री राधा गोपीनाथ। वही गोपीनाथ जी जो जयपुर में विराजमान है ना, गोविंद देव मंदिर के बिल्कुल 12.5 मिनट वॉक पे। राइट। तो गोपीनाथ, जो भगवान की जो स्माइल है, वो गोपीनाथ जी, विश्वकर्मा जी जो है, विश्वकर्मा देव जो है, हु इज दी डिवाइन आर्किटेक्ट, उन्होंने ही द्वारका की नगरी बनाई थी, डिजाइन की थी, है ना। उन्होंने भगवान की स्माइल को, है ना, जितना वो अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी विच इज़ वेरी गुड, जितना वो रेंडर कर सकते थे कृष्णा की स्माइल को, एग्जैक्टली उन्होंने गोपीनाथ जी में की। सो विथ सच अ स्माइल कृष्णा सेज, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ भैया। राइट। एंड references right in the chat section 9463 of Shrimad Bhagavatam। थैंक यू सो मच प्रतिमा माता जी। एंड ये उन्होंने तब कहा था जब दुर्वासा मुनि आए थे सुदर्शन चक्र से बचने के लिए। तो दिस इज द रिस्पॉन्स विच कृष्णा गेव, अहम भक्ता पराधीन हूँ। राइट। सो वो जब कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना, आई कैन, आई विल नेवर, यू नो, आई विल नेवर फुलफिल टू, I will never fail to fulfill a promise that I have made to my dear devotees। ऐसा रिजॉल्व है प्रभु श्री राम का, ऐसा चरित्र है प्रभु श्री राम का, कि वो अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखते हैं। राइट। ही कीप्स हिज डिवोटीज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। राइट। और चरित्र भी, जहां तक चरित्र की बात है, भगवान प्रभु श्री राम का बड़ा सॉलिड चरित्र है। राइट। सो जब प्रभु श्री राम और सीता मैया का स्वयंवर हो गया था, स्वयंवर का एंड रिजल्ट ये होता है कि इट इज डिसाइडेड द टू विल गेट मैरिड। लेकिन प्रभु श्री राम जो हैं, ही वेटेड फॉर हिज फादर महाराज दशरथ टू कम फ्रॉम अयोध्या टू मिथिला
है ना, है ना, बिफोर द मैरिज प्रोसीडिंग्स वेंट फर्दर, बिकॉज प्रभु श्री राम सेड that it is necessary for us to take blessings of our father first, right? Until we have our father's blessings, we will not proceed further. So he is a man of principle, right? स्वयंवर हो गया है, धनुष तोड़ दिया है, वरमाला भी हो गई है, बट ही सेज कि नाउ आई विल वेट फॉर माय फादर, राइट? I will wait for my father. We will move forward only after Maharaj Dashrath's blessings, right? So this is the significance of the word sandhascha, which means keeping your promise. And भगवान अपना जो प्रॉमिस है, अपने भक्तों की रक्षा जो करते हैं, राइट, अपने भक्तों के जो पालनहार हैं, राइट, है ना, क्या कहती हैं उत्तरा माँ, जब जैसी ब्रह्मास्त्र अक्षत्थामा ने छोड़ा, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, पाही पाही पालनहार, है ना, पाही पाही सेव मी ओ गोविंद सेव मी, है ना, जगतपते, ओ ओ प्रोटेक्टर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. तो हाउ डज कृष्णा प्रोटेक्ट, है ना? He protects. There are two shlokas that tell us how Krishna protects. He protects his devotees, है ना, those devotees, those who have surrendered unto him. Bhagavad Gita 2.7 getting triggered, right? And the second is, how does he protect? He protects, है ना, परित्राणाय साधुनां, very boldly declares, कहते हैं ना डंके की चोट पे, है ना, दिस इज अ वेरी बोल्ड क्लेम. ये क्लेम नहीं है, ये सच है. भगवान वॉक्स इज टॉक, उन्होंने पहले युगों में करके दिखाया है, तभी जाके वो बोल पा रहे हैं, राइट? बिकॉज कृष्णा वॉक्स इज टॉक, है ना. जो दहशत मचाई थी नरसिंहदेव भगवान ने, वराह देव बनकर जो आए, है ना, और जो मचाने वाले हैं प्रभु श्री राम, है ना, बिल्कुल. और अब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े होके, क्योंकि क्या है ना, रणनीति का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना प्रभु को. उनको पता है कि जब मैं रणभूमि में उतरता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करवा सकता हूँ. सो जो बर्बरीक है, हम सबको पता है बर्बरीक कौन है, खाटू श्याम, राइट? सो युद्ध वो जब पर्वत की चोटी से देख रहे हैं, है ना, तो उनकी लीला हुई भगवान श्री कृष्ण के साथ. एंड विल कम टू दैट लीला सम टाइम अगेन, एक सेशन रख लेंगे बर्बरीक खाटू श्याम का. परंतु उस लीला में ये हुआ कि वो पर्वत पे, है ना, ही ऑलवेज वांटेड टू सी द युद्ध ऑफ महाभारत. तो बर्बरीक जो हैं वो महाभारत जहाँ हो रहा है, तो कृष्णा ने उनको उनके उनका जो सर जो उनके धड़ से अलग हो गया था, शीश से अलग हो गया था, उन्होंने प्लेस किया था एक पर्वत की चोटी पे, क्योंकि बर्बरीक की इच्छा है कि वो महाभारत का युद्ध विटनेस कर सके. तो जब बर्बरीक से पूछा गया महाभारत के युद्ध के बाद कि व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर, वो मोमेंट क्या था, हु वाज द की, मतलब ये महाभारत का युद्ध कैसा दिख रहा था ऊपर से, व्हाट वर यू विटनेसिंग, क्योंकि यू हैड द बेस्ट एंगल, आपको सही सही दिख रहा था कौन कहाँ किससे युद्ध कर रहा है, किसने किसको परास्त किया, है ना, कौन वीर गति को कब प्राप्त हुआ, किसने कब कौन सी मिस्टेक की, ब्लंडर किया, कब कौन सी फॉर्मेशन ब्रेक की गई, है ना, चक्र व्यू, ये व्यू वो व्यू कैसे रचाया गया, कैसे उसका खंडन हुआ. ही जस्ट सेड इन वन लाइन. सारे वॉरियर्स थे, सब रणभूमि में व्यस्त थे, लेकिन जो पूरा चक्का चला रहे थे वो अकेले वासुदेव कृष्ण भगवान, वो भगवान पुरुषोत्तम जो गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, वो बिना शस्त्र उठाए पूरी महाभारत यहां से मैं देख रहा था. और मैं देख रहा था कि जो यशोदा नंदन है, जो गोविंद जी हैं, ही वॉज एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स. ऊपर से मुझे यही दिख रहा था, राइट? सो दैट प्रूव्स दैट यदा यदा ही धर्मस्य, दैट प्रूव्स परित्राणाय साधु, है ना. सो
Coming to the last feature of this shlok, right? The word suchir has been mentioned. Suchir, है ना? सुचीर कहते हैं ना, सुच्ची मुच्ची, सुच्ची मुच्ची, है ना? मुच्चीज मीन्स जो झूठा है, मतलब जैसे मेरे हाथ अभी मुच्ची हैं, मतलब सुच्चे नहीं हैं, ऐसे करते हैं ना, दे आर नॉट प्योर। कहते हैं ना, झूठे हाथों से ठाकुर जी को स्पर्श मत करो, है ना? तो फिर जो वर्ड सुचीर है, इट मीन्स प्योर, राइट? भगवान श्री राम के लिए सुच्ची वर्ड यूज किया गया है क्योंकि इट इंडिकेट्स दैट ही इज प्योरिफाइंग एंड ही इज प्योर हिमसेल्फ। ही इज अ टच स्टोन, राइट? ही इज वेरी प्योर। एंड इसका एक और वर्ड है दैट ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? एंड बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अ सिम्टम ऑफ प्योरिटी इन कैरेक्टर। अगर आप घुमा के किसी से डिप्लोमेटिकली बात नहीं करते हैं, अगर आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, है ना, तो इट मीन्स यू हैव अ प्योर कैरेक्टर। इट्स अ सिम्टम ऑफ प्योर कैरेक्टर्स, राइट? तो प्रभु श्री राम जो हैं, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? द वर्ड सुचीर हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई प्रभु श्री राम। एंड इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जिसमें हमें पता चलता है प्रभु श्री राम इतने प्योर हैं, इतने प्योर हैं, ही इज नॉट जस्ट प्योर, ही इज प्योरिफाइंग एज वेल, हाँ? क्योंकि, है ना, एक एक गीत का एक छोटा सा ही सेगमेंट याद है मुझे, कैसे राम अहिल्या अहिल्या ताड़े, है ना? तारे, वो ताड़ देते हैं, है ना? तारे, राइट? तो फिर अहिल्या को तार दिया उन्होंने, कैसे? स्पर्श मात्र से ही। तो अहिल्या को, है ना, श्राप मिला हुआ था। 1 मिनट स्टोरी है कि अहिल्या जो है वो ब्रह्मदेव की पुत्री हैं, और ब्रह्मदेव की जो, यस, वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी ने मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल, है ना, जिसको उन्होंने क्रिएट किया, जन्म दिया, वो है अहिल्या। और वो इतनी सुंदर है कि सभी देवी, जो सभी देवता गण हैं, वो वो चाहते हैं कि अहिल्या जो है वो उनके अधीन हो जाए, उनकी धर्म पत्नी हो जाए, राइट? और जब मटेरियल वर्ल्ड में कुछ बहुत ज्यादा सुंदर इधर उधर दिखाई देता है, तो सबसे पहले कान खड़े हो जाते हैं देवराज इंद्र के, राइट? क्योंकि ही इज द किंग, ही इज द किंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना? द किंग, है ना, has, it is very natural for him, for his wives to be very beautiful, for his children to be very beautiful and all. तो he was after ब्रह्मा जी की, है ना, अपना सीवी लेकर आते थे, ऑडिशनिंग करते थे, राइट? बट ब्रह्मा जी वुड रिजेक्ट, नो, नो, नहीं, यू कैन नॉट बी माई सन इन लॉ, है ना? सो ब्रह्मा जी गॉट हिज डॉटर मैरिड टू गौतम मुनि, गौतम मुनि, गौतम ऋषि, बिकॉज ही वॉज अ वेरी पायस सोल, राइट? भगवान पे समर्पित, है ना, और अपनी साधना में बहुत पक्के, हरि नाम का जो जप लेते थे वो। तो उन्होंने बोला कि गौतम मुनि इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर माई डॉटर, और उन्होंने उनका विवाह गौतम ऋषि से कराया। लेकिन, है ना, जो इंद्र जी हैं, इंद्र प्रभु हैं, जो देवराज इंद्र हैं, उनकी अभी भी नजरें हैं, राइट? उनकी अभी भी नजरें हैं, किन पर? अहिल्या माँ पर अभी भी नजरें। ही स्टिल वॉन्ट्स, ही स्टिल हैज डिजायर्स, ही स्टिल हैज डिजायर्स विद अहिल्या। सो अहिल्या जो हैं, वो अपने आश्रम में, है ना, जैसे कुटिया होती है, आश्रम होता है, वहां पर बहुत खुशी से, है ना, गौतम मुनि के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं। और जो देवराज इंद्र हैं, वो स्पाई कर रहे हैं उस कुटिया पे, वो नोटिस कर रहे हैं बहुत बार कि अच्छा, गौतम मुनि का आने जाने का क्या समय है, अहिल्या का कब कौन सा कार्य होता है, कब काम काज क्या है, दिनचर्या क्या है। तो ही नोटिस कि गौतम मुनि जो हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नदी में स्नान करने निकल जाते हैं, राइट? जब भी चिड़िया चहक उठती हैं, तो उस आवाज से ही गेट्स द आइडिया कि अब मॉर्निंग हो चुकी है,
अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त टाइम, लेट मी गो एंड ना गो अबाउट माई बिजनेस, माई मॉर्निंग रूटीन, माई पूजाज, माई मेरा स्नान, है ना, साधना, सब कुछ। तो बहुत देर से इंद्र ने ये नोटिस किया। अब इंद्र ने क्या किया, रात को मध्य मतलब रात के बीच में बाहर से उन्होंने इमिटेट की सभी बर्ड्स की आवाज से, अपने उन्होंने खुद के मुखमंडल से ही इमिटेटेड द वॉइसेस दैट द बर्ड्स मेक। अब अंदर गौतम मुनि है, वो उठ गए, उनको लगा हाँ मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग टाइम, एंड ही लीव्स टू टेक अ डिप, है ना, इन द रिवर्स। एंड उतनी देर में जो इंद्र है वो अपना फॉर्म चेंज करके गौतम मुनि का शरीर धारण करके, का रूप धारण करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। राइट। अब वो जैसे आश्रम में प्रवेश करते हैं, जो अहल्या हैं वो विटनेस करती हैं कि ये मेरे पति नहीं है, पति का भेष बन के इंद्र ही आया है। बट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम शी वॉज एडमायरिंग इट कि अच्छा इंद्र आया है, मतलब इंद्र इज सो, मतलब मैंने देवराज इंद्र के मन को मोया है। राइट। द किंग ऑफ द हेवंस इज आफ्टर मी। तो अपनी ब्यूटी का अहंकार भी था। एंड देन इंद्रा एंड अहल्या engaged in union, right? They engaged in union. And once they engaged in union, Gautam Muni came back home and he saw it in front of his eyes and he could not believe it. जो इंद्रदेव हैं वो शर्म के मारे बाहर निकल जाए, he leaves the ashram in forgiveness कि oh I was overcome by lusty desires, right, right. But and at the same time इंद्र को भी श्राप मिला, अहल्या को भी श्राप मिला, right. अहल्या को श्राप मिला कि since she has committed such a she has committed, she is so stone hearted, she has committed something that a stone hearted person would do, which is cheat on your partner, right. So let you just turn into stone right away, तुम पत्थर ही बन जाओ। बट व्हेन अहल्या, है ना, was repenting and वो क्षमा याचना कर रही थी, तो गौतम मुनि की ये, इट इज हिज कंपैशन, हिज करुणा, जिन्होंने बोला कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड विल कम एज प्रभु श्री राम। एंड जब वो स्पर्श करेंगे, व्हेन कृष्णा, व्हेन प्रभु श्री राम डिसाइड्स टू हैव योर स्पर्श, अगर उनकी नजरों में तुम प्योर हो, है ना, तो इट मीन्स दैट वो तुम्हें स्पर्श करेंगे, एंड देन यू विल रिज्यूम योर ओरिजिनल फॉर्म एंड देन आई विल कम बैक टू यू। बट राइट नाउ सॉरी, राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो शी टर्न इनटू स्टोन, अहल्या टर्न इनटू स्टोन। एंड जब भगवान प्रभु श्री राम जितना सुच्ची, जितना पवित्र, जितना प्योर एंड प्योरिफाइंग, है ना, पर्सनालिटी जब आए, तो फिर अहल्या पत्थर बनकर खड़ी हुई, है ना। उन्होंने अपने चरणों का स्पर्श दिया अहल्या को, एंड अहल्या रिज्यूम्ड हर ओरिजिनल फॉर्म। सो भगवान सुचिर हैं, ही इज मोस्ट प्योर, राइट, सुप्रीमली प्योर, एंड हेंस ही इज प्योरिफाइंग एज वेल। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है, राइट, है ना, कि भगवान तो प्योर है ही हैं, परंतु as a side note we should also examine and observe that uh, uh, once husband wife are committed to each other, है ना, the unjust or undue even sparsh of the opposite gender should be despised, right, है ना। इस कहानी से जो शास्त्र हैं वो हमें सचेत करना चाहते हैं, because the thing is that lusty desires, right, they creep in, they try to find the chink in the armor, right, जहां पे छोटी सी भी ओपनिंग है, राइट, वहां पे पतन होता है ना। when they say कि आजा एक दो सिप्स ले ले, क्या ही होगा, है ना। सो इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। पर्वत की चोटी से छोटी सी ही थोड़ी सी स्नो गिरती है, नीचे नीचे जब वो पहुंचती है वो बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाती है, टू मच टू स्टॉप, वी कांट रेजिस्ट द अर्ज नो मोर, बट वी फॉरगेट दैट वी एक्चुअली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। सो गृहस्थ आश्रम में
है ना, इस स्टोरी के माध्यम से। रामायण, रामायण इज द बुक ऑफ द हाउ टू एक्चुअली लिव योर लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, फुल ऑफ मेलोस, फुल ऑफ मेलोस। तो उसमें बताया गया है स्टोरीज के माध्यम से दैट हाउ अ गृहस्थ आश्रम शुड बी लाइक। इट शुड कीप प्रभु श्री राम इन द सेंटर, हरि नाम इन द सेंटर, राइट? And Grihast ashram is actually a competition, right? Grihastha ashram is a competition in which both partners are competing who can serve whom more. जब तक सेवा भाव है, जब तक सेवा भाव एक दूसरे के प्रति, एंड जब तक कृष्णा इज सेंट्रिक, राइट, तब तक गृहस्थ आश्रम will flow just like the butter that Krishna steals, right? Otherwise we will be lost. So on that note, right, we will end today's Ramayana Rasa session, है ना? On this note, we will be ending Ramayana Rasa session. I hope हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम जानकीनाथ, राधा रमन, बाधा हनन, अयोध्यापति, लक्ष्मणाग्रज, हनुमान नाथ, रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम की महिमा को और उनके जो कथा में जो रस है उसको हम जीवन में उतार पाए, राइट, है ना? बिकॉज प्रभु श्री राम इज एक्चुअली विद हिज आचार, with his sadachar, he is actually telling us the secrets of life. How a grihastha ashram runs, how surrender happens, how to be respectful to your family, right? I mean, these are not just spiritual. Before spiritual, they're actually just making you a good human being. Bhakti, spirituality will follow, obviously, but first you need to be a good human being, right? So, on that session, on that note, we will be ending the session. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राम राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। The 1,000 names of Vishnu are equivalent to one pronunciation of प्रभु श्री राम। तो उन प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। Thank you so much for attending today's session. I hope you have a wonderful day ahead. Hare Krishna, Hari Bol, Dharapnam.